हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपका जो लास्ट संडे ग्रेड 3 का एचएस लेवल का पेपर था बहुत ही सही गया होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिपोर्ट किया है कि सर एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन आया हुआ है। जैसे कि इस वीडियो में आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा या थंबनेल में भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश का पेपर कैसा था। हमको पता है बहुत लोगों ने ये बोला कि सर बहुत ईजी था। अनएक्सपेक्टेडली मुझे भी ऐसा लगा कि इतना ईजी पेपर नहीं बनाना चाहिए था, कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होने से और बेहतर होता, जजमेंट और अच्छा होता, फिल्ट्रेशन और सही निकलता। लेकिन नेवरदलेस इससे हम लोग कोई चीज़ें आउटपुट लेंगे कि हमारा अगले एग्जाम में क्या आया है या क्या आ सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम के लिए हमारा चीज़ें एंड कौन से टॉपिक्स में हमको थोड़ा एम्फेसिस देना होगा, क्या चीज़ें हमको कॉमन मिला, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो बने रहो मेरे साथ। आपको जो भी टिप्स चाहिए लास्ट मिनट, जो भी आपको अगर लाइव क्लासेस चाहिए, मुझे बताया आप लोग बहुत स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया है, हमको टेक्स्ट किया है। हमारे जो एनरोल स्टूडेंट है वो तो हमें बताते ही रहते हैं कि कैसे हमारे लास्ट सेशंस, लाइव कुछ सेशंस, उनको कैसे इतना लास्ट मिनट पुश दिया है। अगर आप चाहते हो कि 29 के एग्जाम से पहले फिर से हम लोग ऐसा कुछ करें तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट। और चलो शुरू करते हैं कि बिना कोई देरी किए। तो दिस इज़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हमारे स्टूडेंट्स ने जो गए, उन्होंने जो एग्जाम दिया, उनको जैसे क्वेश्चंस याद था तो हमने वो सारी चीज़ें कलेक्ट किया, इंटरनेट से कलेक्ट किया एंड पूरा 35 इंग्लिश का जो भी 35 क्वेश्चन था पूरा सेट यहाँ पे रेडी है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी ये सारी चीज़ें हमारे एटलीस्ट अपना के स्टूडेंट्स कह पाएंगे कि हम जब इंग्लिश के क्लास करते हैं, मैं जब पहला क्लास लेता हूँ इंग्लिश का, तभी मैं आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कराता हूँ। हाँ कि ना, आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि पहला क्लास जो इंग्लिश होता है, ये सारे तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस था। हम लोग बहुत बड़े सेंटेंसेस को लेके उनमें ये तो एक पार्ट ऑफ स्पीच बस आइडेंटिफाई करने बोला है। हमने पूरा सेंटेंस का जो भी वर्ड्स होता है वो सारे हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था। आई बिलीव नहीं हुआ होगा। एंड अगर आपको चाहिए वन मोर थिंग, अगर आपको चाहिए कि इसमें देखो एचएस लेवल में थोड़ा इजी लेवल का आया है, हमको उसमें ग्रेजुएट लेवल में इंग्लिश का एम्फेसिस ज़्यादा है। 60 मार्क्स इंग्लिश, आप भूलो मत, जो भी ग्रेजुएट का एग्जाम देने वाले हो 60 मार्क्स है इंग्लिश में। ठीक है, एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है जिसमें आरसी वगैरह है, उसमें 50 मार्क्स है, जिसमें 25 क्वेश्चंस आएगा इंटू 2 करके रहेगा। ठीक है, तो उसके आरसी रिलेटेड मैं वीडियोस डेफिनेटली लाऊंगा, हो सके तो लाइव भी आ सकता हूँ या डेफिनेटली वीडियोस लाऊंगा जैसे फिजिबल होता है, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी रहते हैं, बहुत सारे हमारे कमिटमेंट्स है। इसके बाद हमें यूट्यूब में टाइम देना होता है, तो आपको पता ही है कितना हेक्टिक हो जाता है सारी चीज़ें। मैं ट्राई करूँगा लाइव आना, अगर लाइव नहीं आ पाया मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जो 29 का एग्जाम होगा, तो बिल्कुल हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। एंड इस एग्जाम के बेसिस में अगर मैं उस एग्जाम को जज करूं कि वैसे भी सेम लेवल का पैटर्न क्या सेम लेवल का क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है हमारे हमको एक धक्का लगे। ठीक है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी सो हंकी डोरी। ओके, तो हमको जैसे हम मेहनत करते जा रहे थे, हमको इक्वली एफर्ट देते हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि ही कुड नॉट, यहाँ पे क्या बोला, एडवर्ब आइडेंटिफाई करने बोला। तो मैं एक थोड़ा बेसिक करते हुए जाऊंगा, तो ताकि अगर फ्यूचर में भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले तो आपको डाउट ना हो। एडवर्ब जनरली क्या होता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, एडी से हमको मिल जाता है एडजेक्टिव, राइट, दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। वर्ब से मिल जाता है वर्ब या दूसरा एडवर्ब, राइट। दिस इज the textbook definition of an adverb, a word that qualifies an adjective, verb or another adverb। यहाँ पे क्या था देखो, he could not go, right। अभी go is the verb, go where, go deep। अभी go को qualify कर रहा है ना, an adverb is a word that qualifies a verb, तो deep किसको qualify कर रहा है, go को qualify कर रहा है, तो deep क्या हो जाएगा, adverb हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब डेफिनेटली बहुत 90% लोगों ने शायद इसको राइट किया होगा, तो आप लोग क्रॉस चेक करते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ चीप। अभी चीप का एंटोनिम माने ऑपोजिट, राइट। एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट, तो अभी ऑपोजिट आइडेंटिफाई करने बोला है, तो ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, चीप का क्या बोला, प्राइस, पुअर, एक्सपेंसिव एंड रिच। राइस लिख दिया, अरे तो राइस था ना रिच था, पता नहीं, आप लोग एक बार क्रॉस चेक करके बता देना, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स के ऊपर मैं ये चीज़ें बनाया। शायद रिच हो सकता था, पता नहीं, राइस भी हो सकता है, क्या दिया है पता नहीं। तो एनीवे चीप का एंटोनिम क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अभी यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, अगले एग्जाम के लिए भी हमको ये सारी चीज़ें है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है तो ये सारी चीज़ें हमारा अगले एग्जाम में भी आ सकता है, तो हमको सिमिलर वर्ड्स एंड कुछ ऐसे जो वर्ड्स जो एकदम सिमिलर स्पेलिंग्स होता है, ये सारे वर्ड्स एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोग कमेंट करो, आपको अगर चाहिए तो मैं सिमिलर वर्ड्स का वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो हम लोग वहाँ पे वो सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे पूछा है, देखो परपेंडिकुलर PER होगा ना, परपेंडिकुलर PAR कब से होने लगा, तो ये होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु लूट्स एंड प्लंडर्स शिप। अभी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, अभी ऑप्शंस क्या क्या आया है सब मुझे एकदम सही से बता नहीं पाए, तो लेकिन इससे डेफिनेटली पता चलता है दिस इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड इसमें डेफिनेटली पायरेट आया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पायरेट। तो कौन सा नंबर ऑप्शन था पता नहीं है मुझे, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जिसको याद है इसका आंसर क्या होगा। जो शिप्स लूटते हैं उनको क्या कहते हैं, पायरेट कहते हैं, राइट। चलो, लुटेरे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय टू गेट अ ग्रीन सिग्नल। अभी ये सारी चीजें मैंने एडीएम्स A to Z जो किया था उसमें सारा चीजें मेरा डिस्कस किया हुआ है। देखो पहले के वीडियोस में मैंने बोला था ना, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको एडीएम्स कॉमन मिलेगा, सारे एडीएम्स कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे क्या आया हुआ था, देखो टू गेट अ ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब क्या है, टू स्टॉप अदर्स, टू गो अवे, टू गेट परमिशन और टू गेट द कीज ऑफ द कार। कहाँ से गेट द कीज ऑफ द कार, गेट द कीज ऑफ द कार। टू गेट ए ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है, हामी भरना, राइट, कि परमिशन देना, टू गेट परमिशन होगा। ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। इजी था, देखो एक भी क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश का जो ये 35 था ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत चैलेंजिंग है कि एक स्टूडेंट जेन्युइनली अगर इंग्लिश पढ़ के गया वो नहीं आएगा उसको, या पढ़ के गया बचपन से जिसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ग्रामर लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। चलो अगला देखते क्या है, लोकेश कैन जम्प वेरी। अभी वेरी हाई, वेरी हायर, वेरी हाईएस्ट कैसे होगा, कि मतलब हायर, हाईएस्ट, टॉल कैसे होगा, तो एक ही आंसर बनता है, लोकेश कैन जम्प वेरी हाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ फॉर फिश। अभी ऑप्शंस क्या था मुझे यहाँ पे पता नहीं, सब मुझे नहीं बता पाए ऑप्शंस क्या क्या था, लेकिन कलेक्टिव नाउन ऑफ फिश, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अगर आपको पता नहीं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, राइट। एक समान चीजों का गुच्छा हम लोग जिसे कहते हैं, एक जैसे लाइक अ बंच ऑफ फ्लावर्स, right, sorry, a bouquet of flowers, a bunch of keys, an army of ants, cloud of mosquitoes, pride of lion, ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो ये भी कमेंट कर दो, आपको जो जो चाहिए कमेंट कर दो, ये अगले 10-12 दिन में मैं सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। तो कलेक्टिव नाउन्स डेफिनेटली पढ़ के जाना, मैं बार बार पहले ही बोला, हर क्लास में मैंने बोला कि कलेक्टिव नाउन्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे सब ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे उनको पता होगा कि मैं हमेशा एम्फेसिस देता था कलेक्टिव नाउन्स पढ़ के जाना। मैं उनको बोलता था कि कलेक्टिव नाउन्स मस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर्स एंड 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये देखो 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव से भी तो ये सारे तो 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स के ही क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो ये हाई, हायर, हाईएस्ट, ये क्या है, ये तो 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स है सर। आगे भी चल के मुझे 1-2 क्वेश्चन आपको भी मिलेगा, मैंने भी देखा है जहाँ पे एडजेक्टिव रिलेटेड ऐसे 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन था, या 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, कलेक्टिव नाउन्स का लिस्ट पढ़ लेना, जेंडर्स का पढ़ लेना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का लिस्ट पढ़ लेना, एंड वो सारे जेंडर्स तो मैंने बोल ही दिया। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, अच्छा यहाँ पे मैंने ले लिखा ना डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, या हो सके तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी पढ़ लेना, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ये सारे चीजें आप पढ़ के जाना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर एनिमल, ये तो एनालॉजी में भी आ सकता है, मैं ये सारे टॉपिक्स मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। एनिमल्स एंड देयर होम्स, ये ग्रेड 4 वगैरह के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनिमल्स एंड देयर लिटिल वंस, ठीक है, एंड एनिमल्स एंड देयर साउंड, ठीक है। ये 3 टॉपिक, इससे आपको नॉर्मल इंग्लिश में क्वेश्चन बन सकता है, आपको रीजनिंग में जो आपका एनालॉजी है उस सेक्शन में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स कैसे भी करके आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ लेना, ठीक है। लिस्ट चाहिए तो अपने पास है, ले ले, अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, तो क्या है, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर फिश, तो क्या होता है, स्कूल ऑफ फिश होता है, ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, तो स्कूल था आपका ऑप्शन में मैंने सुना है, तो स्कूल ऑफ फिश होगा आंसर आपका। नेक्स्ट, डैश
रेशमा एंड पद्मा न्यू द डायरेक्शन एंड नाउ दे आर लॉस्ट। अभी देखो, ना ही रेशमा ना ही पद्मा को डायरेक्शन पता था एंड वो खो गए, ऐसा ही कुछ मीन कर रहा है। तो क्या होगा, नीदर नॉट। कितना बार मैंने क्लास में डिस्कस किया, एवरीथिंग। यहाँ पे ईदर और का मतलब क्या होता है, बोथ एंड का मतलब क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कौन सा सब्जेक्ट लेता है, हमने तो वो डिटेल भी कवर किया है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि हमने ये सारी चीज़ें भी कवर किया है कि ये कंजंक्शंस लाइक ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली but also, only, also, not and but, या बस और, ये सारे कंजंक्शंस जब दो सब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो डॉट मैंने दिया है यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 होगा। ये सारे कंजंक्शंस जब दो सब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हैं, आगे चल के वर्ब किसको लेते हैं, सब्जेक्ट 2 को लेते हैं, राइट। ये हमने सब डिस्कस किया है, सब्जेक्ट 2 को लेता है। अगर सब्जेक्ट 2 सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट 2 प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। उतना डीप में तो पूछा ही नहीं, एकदम ऊपर से ही खत्म कर दिया। क्या पूछा इसमें कि यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स नीदर होगा, ना ही रेशमा ना ही पद्मा, नीदर नॉट का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। तो इसमें तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफी यही होगा, ठीक है। अभी कॉमा नहीं है, हाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा, देखो ये कॉमा अलग होता है, एपोस्ट्रोफी आपको ऐसा दिखेगा, अगर ऐसे है तो ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज एपोस्ट्रोफी, मतलब कहते हैं ना, अगर राम्स पेन तो दिस इज एपोस्ट्रोफी। तो ऐसा जो भी होगा ऑप्शन में जो था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सिमिलर टू एलिवेटेड। अभी एलिवेटेड का मतलब क्या है, एलिवेटेड का मतलब है प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एलिवेटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। अगर मैं लिख दूं कि ही वॉज एलिवेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये क्या होगा, ही वॉज प्रोमोटेड होगा ना, ऊपर जाना, रैंक ऊपर जाना, तो एलिवेट करना, तो ही वॉज प्रोमोटेड। एकदम इजी था, एक भी अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला जो बहुत चैलेंजिंग है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टू क्रिएट अ रक्कस। ये तो आप स्कूल से सुनते हुए आ रहे होंगे, राइट, कि टीचर्स हमारे क्लास में आके बोलते थे, हम जब हल्ला करते थे हमारे टीचर्स आके क्या बोलते थे, डोंट क्रिएट अ रक्कस, डोंट क्रिएट अ रक्कस कहते थे ना। इसका मतलब क्या है, डोंट मेक लाउड नॉइज, जो बहुत जोर से बातें करना इज टू क्रिएट अ रक्कस। तो ऑफ कोर्स बहुत इजी था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। अभी कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है, हाँ ये आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया था। चलो देखते हैं, शी हैड नॉट कमिंग। अभी हैड नॉट के साथ कमिंग कैसे होगा, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट टेंस के साथ फिर आईएनजी लग गया, नहीं होगा। शी इज नॉट, अभी इज नॉट के साथ कमिंग होना चाहिए था, यहाँ पे कम लिख दिया, ये भी गलत होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, शी डिड नॉट होने से कम होता, ये भी गलत हो गया। शी इज नॉट कमिंग, हाँ शी इज नॉट कमिंग टू द वेडिंग, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, राइट। शी इज नॉट कमिंग टू द वेडिंग, तो सिंपल था, देखो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो थोड़ा जिनको टेंस का नॉलेज था क्लास में, तो वैसे हम लोग किया ही था। जिनको थोड़ा हमने क्लास में अगर नहीं भी किया होता, बचपन से ये सारी चीजें आपने किया, राइट। थोड़ा टेंस का जिसका नॉलेज था वो कभी गलत कर ही नहीं सकता इसको। चलो नेक्स्ट, वी डैश द नेशनल एंथम एवरी मॉर्निंग एट स्कूल। अभी एवरी मॉर्निंग एट स्कूल ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है ना, राइट, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन कौन सा टेंस से डिनोट करते हैं, हमने क्लास में किया है। हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिनोट होता है। तो क्या होगा, वी डैश नेशनल एंथम एवरी मॉर्निंग इन स्कूल, वी सिंग। अभी वी है ना, अगर वी नहीं होता ही होता तो क्या होता, ही होता तो सिंग्स हो जाता, राइट। अभी वी है तो क्या होगा, सिंग होगा। ये आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। तो वी सिंग द नेशनल एंथम, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से वर्ब के साथ एस या ईएस हो जाता है। अगर राम होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो राम सिंग्स होता, राइट। ये सारी चीजें मत गड़बड़ करो, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, आपको आगे चल के भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ईजी है, आसान है, एंड उसको वैसे ही रख के आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस रेफर्स टू माई सेल्फ। अभी देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है वर्ड्स लाइक, अगर मैं कुछ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना एक लिस्ट बना के दे देता हूँ, सबसे बढ़िया ये होगा, मैं आपको एकदम लिस्ट बना के दे देता हूँ, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि सब्जेक्टिव केस होता है,
ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, पोजेसिव प्रोनाउन केस होता है, वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस होता है। ठीक है, तो मैं पर्सनल प्रोनाउंस का डिनोट करूंगा। फॉर एग्जांपल आई अगर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, आई का मी हो जाएगा, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आई का माई सेल्फ। ठीक है, आरपी इज फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, वी आर लर्निंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारी चीजें मैं साथ में भी सिखा दे रहा हूं आपको। वी का क्या होगा, वी का आस। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स। एंड इसका क्या हो जाएगा, आवरसेल्व्स, राइट। नेक्स्ट, यू का क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। एंड इसमें ना, बिकॉज यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्व्स भी हो सकता है। ठीक है, चलो ही का क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको पूछ लिया अगले एग्जाम में तो क्या होगा, हिम होगा। उसका पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हीज होगा। पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, हीज ही होगा। एंड इसका क्या होगा, हिमसेल्फ, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। फिर क्या होगा, शी का क्या हो जाए, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव केस भी हर ही रहेगा। एंड पोजेसिव प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा, हर्स। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, राइट। अभी क्या हो जाएगा, इट का क्या हो जाएगा, इट का इट ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म इट्स रहता है, पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, इटसेल्फ, राइट। अच्छा, दे का क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा लास्ट, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। पोजेसिव एडजेक्टिव देयर। पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स। एंड इसका क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स, राइट। अभी वन का वन सेल्फ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही ऑरली बोल दिया, आप लोग याद रखना। अभी यहाँ पे पूछा क्या है, प्रोनाउन रेफर्स टू माई सेल्फ। माई सेल्फ का क्या होगा, माई सेल्फ का देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है, आपको सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सिंपल प्रोनाउन फॉर्म। प्रोनाउंस पूछा है तो आंसर क्या होगा, आई। जो भी ऑप्शन, मुझे पता नहीं क्या क्या ऑप्शन स्टूडेंट्स नहीं बता पाए, तो क्या क्या ऑप्शन बाकी ऑप्शन था मुझे पता नहीं, लेकिन आई था एंड आई डेफिनेटली इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आई बिलीव आपको एकदम आंखों के सामने विविडली दिख रहा होगा। क्या होगा, देखो माउंटेन था, ठीक है, TAIN माउंटेन, TEIN था, इनकरेक्टली स्पेल्ड था ना, तो यहाँ पे माउंटेन था। तो बाकी देखो विकेट था, वोल्केनो एंड डैमसेल। डैमसेल का मतलब क्या है, डैमसेल इज अ यंग अनमैरिड वुमन। ठीक है, अ यंग अनमैरिड वुमन, उनको क्या कहा जाता है, डैमसेल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, एंड स्पेलिंग एकदम करेक्ट था। चलो अगला क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जाके कैच है, हाँ, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला है, पहले वाले बोला था यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन या रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपका डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे क्या है, देखो मॉन्ग्रेल। हाँ, मॉन्ग्रेल तो डेफिनेटली करेक्ट लग रहा है। मॉन्ग्रेल इज लाइक एक डॉग जिनके पेरेंट्स अलग अलग ब्रीड के हैं, डॉग विद पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, इनको मॉन्ग्रेल कहा जाता है। तो मर्वेल VEL होना चाहिए था, मॉर्टल MOR होना चाहिए था, मिडल MIDDLE होना चाहिए था। ये सारे गलत होगा, इसमें मॉन्ग्रेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द कैट वाज स्लीपिंग अंडर द कोट। ठीक है, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करने बोला, प्रेपोजिशन, इजी एज इट कैन बी। प्रेपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? A preposition is a word that establishes the relation between a noun or pronoun with the rest of the words of the sentence, right? तो यहाँ पे क्या है, मुझे caught noun मिल गया, इसके साथ कौन है preposition? Under is the preposition, क्योंकि cat जो सो रहा था इसके साथ caught का क्या relation है, ये मुझे preposition निकाल के देता है under। तो the cat is under sleeping under that cot। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आप लोग अगर एग्री करते हो या आप लोग अगर बोलते हो कि सर चाहिए तो मैं बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे 40-50 क्वेश्चंस लूँ, एक वीडियो या लाइव कर दूँ, 40-50 क्वेश्चन लूँ, एकदम डिफरेंट विविड क्वेश्चंस होगा, जहाँ पे मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार जल्दी आधे घंटे में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि 3-4 क्वेश्चन आ गया। देखो सिर्फ आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ स्पीच से
तो अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, तो मैं एक बार जल्दी से वो आधे घंटे 40 मिनट्स में ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करा दूंगा, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट बड़ा क्वेश्चन दे दिया या ऐसा कोई वर्ड दे दिया जिसको आपको मीनिंग पता नहीं, तो आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत हो सकता है, मुझे लगता है। तो अगर आप बोलते हो तो मैं कर दूंगा, ठीक है, तो आप बोलना, अकॉर्डिंगली हम जुड़ के कर देंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेट। अभी इनकरेक्ट सेट कौन सा, ये हमें आइडेंटिफाई करने बोला। चलो देखते हैं क्या क्या है। बैड, वर्स, वर्स। अरे देखो मैंने क्या बोला था, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अभी जिनके 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ये डेफिनेटली कर पाएंगे, इसमें कोई वो नहीं था। अभी देखो ये सिंपल सेट दिया है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट सेट होता तो आप फंस सकते थे। तो हमको ज्यादा मतलब फॉर ग्रांटेड होके रिलक्टेंट नहीं रहना है, ठीक है। बहुत इजी आया इंग्लिश बोल के ऐसा नहीं रहना है, अगले पेपर में हो सकता है ना, देयर आर चांसेस कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है वो खेल सकते हैं आपके साथ, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। वैसे भी उसमें पैसेज वगैरह आने वाला है, वहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा जाना चाहिए आई बिलीव, एंड फ्रेजेस एंड इडियम्स भी अच्छे लेवल का पूछा जाना चाहिए। फिर टोन ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज अगर पूछ लिया तो ये सारे रिलेटेड हमको अच्छा ग्रिप बनाना पड़ेगा उनमें, ठीक है। क्योंकि वी कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि 2 मार्क का क्वेश्चन है भाई, जो 25 क्वेश्चन है वो 2 मार्क करके है, एंड अगर नेगेटिव भी हुआ ना, वैसे आपका जो कल वाला एग्जाम था या परसों वाला एग्जाम था उसमें अगर नेगेटिव हुआ तो 0.25 करके कटेगा, राइट। लेकिन इसमें अगर इंग्लिश में नेगेटिव हो गया तो 0.5 करके कटेगा, तो आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल। 0.5 करके अगर जाता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, बैड, वर्स, वर्स्ट, चलो इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या है, पुअर, पुअरेस्ट पुअरर। तो देखो पॉजिटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ गया, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए था, ये गलत लग रहा है। रिच, रिचर, रिचेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ, ऑप्शन बी वुड बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलत फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलो अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी नीरज रैन वेरी फास्ट, अभी वर्ब क्या है, रैन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें सारा आइडेंटिफाई एक बार कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी। नीरज कौन है, सब्जेक्ट है, नाउन है, राइट। रैन क्या है, वर्ब होगा। फास्ट क्या, हाउ डिड ही रन, ही रैन फास्ट, राइट। तो अभी फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है। रन क्या है, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने से ये क्या होगा, एडवर्ब, राइट। हमने थोड़ा टाइम पहले एक चीज देखा था ना, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, कितना फास्ट, वेरी फास्ट। तो अभी वेरी क्या होगा, और एक एडवर्ब होगा जो कि इस फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो वेरी एंड फास्ट दोनों एडवर्ब है, यहाँ पे रैन वर्ब था, तो आइडेंटिफाई द वर्ब बोला था, तो रैन आपका राइट आंसर होता, ठीक है। चलो अगला क्या है, वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, इसमें कौन सा वर्ड है जो कि प्रोनाउन है, अगेन, अगेन इज एन एडवर्ब, नहीं होगा। पिंक, पिंक इज अ नाउन, नहीं होगा। दे इज ए प्रोनाउन, डेफिनेटली। अभी हमने देखा था ना कुछ टाइम पहले, ओ मैं शायद गलत तरीके, यहाँ पे जहाँ पे ये क्या है, दे हमने पढ़ाया था ना, दे क्या है, दे इज ए प्रोनाउन, तो डेफिनेटली दे होगा इसका राइट आंसर। एंड स्पीड, स्पीड इज अ नाउन अगेन, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, प्रोनाउन पूछा है, राइट। तो क्या होगा आंसर, दे विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग ने ये सारे चीजें गलत नहीं किया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट वुड बी द एंटोनिम ऑफ फ्रेंड। अभी फ्रेंड का एंटोनिम क्या है, फ्रेंड का एंटोनिम फो होगा, ठीक है। फ्रेंड एंड फो हमने बचपन में सीखा था ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फ्रेंड एंड फो, तो डेफिनेटली फो होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ लेमेंट। अभी ही लेमेंटेड द फैक्ट, या ऐसा करके आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं कि शी लेमेंटेड ओवर द लॉस ऑफ हर फ्रेंड। मैं लिख देता हूँ, शी lamented over the loss of her friend। तो lamented over का मतलब क्या, she mourned over, ठीक है। वो अपना दुख भरी कहानी सुना रही थी, तो मोर्न करना, दैट इज बी, ऑप्शन बी, she lamented over, she mourned over। तो ये भी इतना, अगर ये शायद जिनको पता नहीं है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करना, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को पता नहीं था उस मोमेंट में। इसके अलावा अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं मुझे मिला जो आप छोड़ सकते थे या जिनका आंसर आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो नंबर बी, तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 22, मेरे हिसाब से 22 आपका क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली अलग होगा, तो ये थोड़ा एक अच्छा वर्ड दिया था, लेमेंट। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। अभी इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है, वर्बली होगा, VER नॉट VAR,
ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे वर्बली होगा, बाकी बेसिकली, एसेंशियली, प्राइमरीली सबका स्पेलिंग तो ठीक ही था। चलो अगला देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। अभी अनदर पर्सन बोला है ना, ये बायोग्राफी हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑटोबायोग्राफी होता। अगर वन सेल्फ होता, अपना लाइफ हिस्ट्री अगर आप खुद लिखते तो ऑटोबायोग्राफी हो जाता, लेकिन बाय अनदर पर्सन, अगेन अ वेरी इजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप समझ रहे हो ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि वोकेबलरी इज गोइंग टू प्ले बिग फैक्टर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगा इन ए नटशेल। ये भी हमने किया है, बहुत बार मैंने समझाया था, हमारे उसमें भी है, एडीएम्स के क्लासेस में भी है जो मैंने अपलोड किया है। इन ए नटशेल का मतलब क्या है, कंसाइज वे में बोलना, ठीक है। यहाँ पे क्या पीनट्स एंड आलमंड्स दे दिया, नहीं, एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट, डेफिनेटली, राइट। जो जिस्ट में बातें करना होता है इन ए नटशेल, दैट्स कंसाइज वे में बोलना, ठीक है। नेक्स्ट, तुहिन रैन डैश देन जुबिन टू विन द रेस। अभी रैन देन जुबिन, नाउ देन क्या डिनोट करेगा, कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करेगा। तो तुहिन रैन फास्टर देन जुबिन होगा, ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर। तुहिन रैन फास्टर देन जुबिन टू विन द रेस, इजी था अभी भी। देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन फॉर डॉग्स। अभी देखो डॉग्स का फिर से मैंने बोला कलेक्टिव नाउन्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कलेक्टिव नाउन ऑफ डॉग क्या होगा, क्या ऑफ डॉग, आप इसको वैसे भी याद रख सकते थे, पैक ऑफ वुल्फ, पैक ऑफ डॉग्स, पैक होगा पैक ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स में फिर से बोल रहा हूँ, इज गोइंग टू प्ले अ बिग फैक्टर आपके आगे चल के। जो ग्रेड 4 का भी एग्जाम आ रहा है, ड्राइवर का एग्जाम है, ग्रेड 3 ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, आप ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स इज कॉल्ड हाइफन। अभी हाइफन कौन है, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ऑप्शन में दिया होगा, मतलब अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स हाइफन, दिस इज हाइफन, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स देखो ये सारी चीजें भी पूछ ले रहे, यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सॉरो, सॉरो दुखी, जॉय ऑपोजिट पूछा है ना, एंटोनिम पूछा है, तो जॉयस होगा, जॉयफुल, जॉय। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू गेट रीड ऑफ ए प्रॉब्लम। टू गेट रीड ऑफ का मतलब क्या है, कोई चीज से पीछा छुड़ाना, इट मीन्स टू गेट द मंकी ऑफ बैक, ठीक है, अपने गर्दन से बंदर को गिरा देना या हटा देना, टू गेट द मंकी ऑफ बैक, इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ ए प्रॉब्लम। ये भी डिफिकल्ट था नहीं, ऑल्दो अगर एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि सर थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा था या थोड़ा हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि पेपर अच्छा जा रहा था एंड नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो एक दो स्टूडेंट ने छोड़ दिया, ठीक है, एक्सेप्टेबल। तो टू गेट द मंकी ऑफ बैक वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। चलो इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है हमें। आई वॉन्ट टू गो होम नाउ, ठीक है, आई विश टू गो होम नाउ, ठीक है, आई शेल गो होम नाउ, ठीक है, आई वेंट, अरे यार आई वेंट टू गो होम नाउ कैसे होगा, ठीक है, आई वेंट होम हो सकता था, लेकिन आई वेंट टू गो होम डेफिनेटली नहीं होगा। ये भी मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन 4, आपको पता नहीं कहाँ कौन सा ऑप्शन में मिला होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इज योर ब्रदर डैश टू द जिम। देखो वर्ब रिलेटेड ना, वर्ब एंड टेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक आपको किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए, वर्ब एंड टेंस, ठीक है। इज योर ब्रदर डैश टू द जिम, गोइंग टू द जिम, एकदम सिंपल है। देखो इज योर ब्रदर गो टू द जिम कैसे होगा, डज होने से डज योर ब्रदर गो टू द जिम होता, हैज योर ब्रदर गॉन टू द जिम होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज योर ब्रदर गोइंग टू द जिम, इजी है। नेक्स्ट, व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। अभी नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, इट, डेफिनेटली। आई वी आस क्या होता है, लिविंग थिंग के लिए होता है इट। अभी इट क्या क्या चीज के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होता है। इट और कैसे यूज होता है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डे, डेट, टाइम, हाँ, ईयर, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इट होता है। इट इज़ मंडे, हम लोग बोलते हैं ना, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ मंडे, इट इज़ 2022, इट करके। फिर इट कैसे यूज होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन टू आइडेंटिफाई अननोन जेंडर्स, ठीक है, अननोन जेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हंग्री नहीं होगा, इट मस्ट बी हंग्री। या आप लोग ऐसे कह सकते हो, द लायनेस इज फीडिंग इट्स कब्स, ठीक है। तो फॉर एनिमल्स, अननोन जेंडर्स एंड एनिमल्स के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। एंड इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस होगा। तो कभी कभी हम लोग लिख देते हैं ना,
इट इज मी, ये गलत होगा, ठीक है। ऑटो के पीछे लिखा हुआ मिलता है ना इट्स मी बोल के, ये गलत है, सारे चीजें गलत है, ठीक है। ये इट्स मी नहीं होगा, क्या होगा, इट्स आई होगा, इट्स ही होगा, इट्स शी होगा, इट्स हर नहीं होगा, इट्स हिम नहीं होगा, क्योंकि इट इज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस, नॉट एन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने पहले आपको इसी वीडियो में समझा दिया, आप लोग एक बार रेफर कर लेना। तो इस बार ऐसा कुछ पूछ ले, अगली बार कुछ इट रिलेटेड दूसरा कुछ पूछ सकता है, तो मैं सारी चीजें एक कंसाइज फॉर्म में इन अ नटशेल बता दिया, ठीक है। चलो अगला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे क्या है, देखो मैट्रेस था, तो ये क्या है, MATTRESS होगा ना मैट्रेस का स्पेलिंग, तो ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस। अभी फ्यूरियस का सिनोनिम क्या होगा, एंग्री। एकदम सिंपल था, देखो एक भी टफ नहीं था इसमें। क्या है, लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी। विच का मतलब क्या है, जैसे बोला जाता था यू नो अ लेडी मैजिशियन, अब ऐसे सोच सकते हो, अ लेडी मैजिशियन, ठीक है। इम्प्योर, तो इम्प्योर है, तो राइट आंसर क्या होगा, एंगर। तो देखो यही था, ये सारे क्वेश्चंस था। तो आपको यहाँ से कितना राइट आंसर हुआ पहले तो ये कमेंट करना है, मैं बोल दे रहा हूँ हाँ, कमेंट क्या क्या करना है। पहले तो बताना हाउ मेनी राइट आंसर्स, ठीक है, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कितना करेक्ट आंसर हुआ है ये बताना। एंड टोटल अगर बताना चाहते हो तो ये भी बता सकते हो, अगर बाकियों का, जयदीप सर ने इसका भी अपलोड कर दिया, रीजनिंग का भी दे दिया, जीके का तो पहले ही शिवराज सर ने आके उसी दिन लाइक 1 घंटे में ही सारा चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। 60 का 60 जीके का आंसर आपको मिल गया था, एंड मैथ्स का भी सर लगभग तभी उस वीडियो में बता भी दिए, ठीक है। तो आपको अगर आपने एनालाइज कर लिया आपका कितना आंसर आना चाहिए करेक्ट, तो एक बार कमेंट कर देना हाउ मेनी करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या विच टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक जेंडर्स, सिंगुलर प्लूरल्स, यू नो कलेक्टिव नाउन्स, ये सारी चीज़ें पढ़ा नहीं है तो चाहिए। फिर आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जैसे लग रहा है हमको, आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये इसमें चाहिए क्या, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी विल प्ले बिग फैक्टर। आरसी अगर आप नहीं भी बोलो तो भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हम जिंदा है, चिंता का कोई बात नहीं है। बाकी जीके रिलेटेड क्या हालत है एक बार बताना, एंड जीके में कौन सा टॉपिक में क्या चाहिए था, क्या बाकी रह गया था एक बार बता देना, वो भी हम लोग लास्ट मोमेंट में ट्राई करेंगे जो भी करने का, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपको बेनिफिट मिला है, आपने कमेंट किया, वी आर ओवरवेल्म्ड, ठीक है। एंड वैसे ही हमारे साथ रहो, आगे चल के बहुत सारे और भी लाइक बड़े कारनामे करने हैं अपन को एक साथ। फिलहाल तो ये एग्ज़ाम के बाद हम रेलवे के लिए भी प्रिपेयर करा रहे, हमारे नया बैच स्टार्ट हो गया, एक जो हमारा 6 मंथ्स का जो कम्प्रिहेंसिव बैच होता है वो भी शुरू हो गया। एक पहले के बैचेस तो चल ही रहे, नया बैच हमने अभी एक लॉन्च किया है, उसमें भी अभी सीट खाली है, 1-2 सीट आप ले सकते हो अगर जिसको इन रश हो आप मतलब प्रिपेयर करने के लिए, या यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट बैच, ठीक है। हम लोग और एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रेलवे के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। आपको जो चाहिए जस्ट गेट कनेक्टेड टू अस, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 7005114154, जस्ट गेट कनेक्टेड टू अस एंड विल हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइज, क्योंकि आपको अभी पता चल ही गया हम लोग क्यों इतने दिन से इतना मतलब मेहनत के साथ आप लोग के लिए कर रहे थे। देखो अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है, एंड इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा होगा। कितने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया सर काश कुछ दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो अभी भी काश जिनके लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप काश ही बोलते रहो। तो लेट अस स्टार्ट आवर प्रिपरेशन प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आई टेक योर लीव, गुड नाइट एवरीवन। मेरे लिए गुड नाइट क्योंकि अभी 11 बज रहा है, तो बाकी आप लोग के लिए जो भी है गुड मॉर्निंग होने से गुड मॉर्निंग, आप जिस वक्त भी देख रहे हो। चलो थैंक यू सो मच, आस्ता ला विस्ता, काजू बादाम पिस्ता।